कोई भी ना सर्वगुण संपन्न नहीं होता और ना ही बिल्कुल सही होता है। बस गलतियों से ही हम अपनी सीखते हैं और हम गलतियां करते हैं, उससे ही कुछ सीखते जाते। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? बढ़िया हैं। आपका स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल वाइब्स विद सोनाली में। और आप लोग भी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ और आप लोग जिस तरह से प्यार दे रहे हैं उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। और ये सुबह का संडे का व्लॉग है। इस टाइम पे आज तो धूप बहुत हुई पड़ी है, मौसम थोड़ी थोड़ी हवा भी चल रही है हल्की हल्की। और बस मैंने आप लोगों को दिखाया ना ये क्योंकि संडे को और ज़्यादा एक्स्ट्रा काम होता है, तो बस मैंने पहले से ही कल गेहूं धुल लिया था क्योंकि मौसम सही नहीं है। तो जैसे जैसे गेहूं ख़त्म होने वाला होता है, आटा सॉरी, तो उससे 2-4 दिन पहले ही मैं थोड़ा थोड़ा गेहूं धुल लेती हूँ। हमेशा मैं पहले से ही धुल के रखती थी, पर अब की बार गांव से लेट गेहूं आया तो इस वजह से फिर मैं धुल नहीं पाई। नहीं तो मैं 1 कुंटल तक करीब गेहूं पहले ही धुल के रख देती हूँ, क्योंकि मौसम ख़राब रहता है तो लगता है ना कि पहले से ही धुल के रखे रहो तो वो ज़्यादा सही रहता है। पर कोई नहीं, अब जैसे जैसे आटा ख़त्म होता है तो गेहूं धुल लेती हूँ। और कल मैंने कपड़े धुल लिए थे क्योंकि आज संडे को और एक्स्ट्रा बहुत काम होता है, तो इस वजह से कल मैंने कपड़े धुल लिए थे। और मुझे नाश्ता बनाना है साबूदाने की टिकिया, तो बस मैं आलू उबालने के लिए रख दी है, चाय चढ़ी हुई है, काफ़ी काम निपटे हुए हैं। आज उठते ही सुबह व्लॉग स्टार्ट नहीं करा क्योंकि उठते से ही वीडियो शूट करने का मन नहीं कर रहा था, तो बस उठते से ही व्लॉग नहीं बनाया। तो चलिए मिलते हैं आगे के व्लॉग में। मैं सुबह उठ गई थी फ्रेंड्स, और मुझे ना साबूदाने की टिकिया बनानी थी, तो मैंने आलू बॉईल करने के लिए रख दिया था। और मैंने बताया था ना, मैंने अपनी लाइफ में एक चीज़ नई ऐड ऑन करी है। मैं मेथी और अजवाइन रोज़ कोई एक डिटॉक्स वाटर बनाकर पीती हूँ, तो बस उसको पी रही थी और ब्रूनो साथ में मेरे साथ इंजॉय कर रहे थे। और मैंने सैटरडे को ही ना, जैसा कि मैंने आप लोगों को दिखाया, मैंने कपड़े धुल के रख दिए थे और गेहूं धुल लिया था, क्योंकि ये सब काम ना एक दिन पहले ना करो तो संडे को तो बहुत एक्स्ट्रा काम रहता है। और ब्रूनो देखिए कैसे मेरे साथ बराबर खेल रहे थे। इतना उसको मेरे साथ पता नहीं क्या मिलता है, मुझे खुद नहीं पता है, पर वो मेरे आगे पीछे ही नाचता रहता। फिर मैंने अपनी चाय करी और बॉईल हो गए थे आलू, फिर उसको निकाल कर रख दिया था। और फिर मैंने अपनी स्ट्रेचिंग स्टार्ट करी। मैंने कई बार आप लोगों को बताया हुआ है कि मैं ये जो स्ट्रेचिंग करती हूँ, ये मैं कोई पतले होने के लिए या इस बेसिस पर नहीं करती हूँ। बस एक एज के बाद आपकी बॉडी में जो नसें होती हैं वो ब्लॉक होने लगती हैं, तो बस अगर आप उनको चलाते नहीं रहेंगे तो वो फिर आपकी लाइफ में आगे चलकर दिक्कत करती है। और मुझे सर्वाइकल की दिक्कत है, तो मैं ये एक्सरसाइजेस ना करूं तो मेरी लाइफ बहुत मुश्किल हो जाती है। और सच बताऊं तो बिना इन स्ट्रेचिंग के या एक्सरसाइज या योगा, आप कुछ भी कह सकते हैं, मुझे अपनी बॉडी ना बहुत ही हल्की सी फील होती है, लगता है एकदम शरीर हल्का हो जाता है। तो बस मैं अपनी एक्सरसाइजेस कर रही थी और ब्रूनो बराबर देखिए मुझे कैसे देख रहे थे, बराबर मुझे वॉच कर रहे थे कि मैं क्या कर रही हूँ, और आगे पीछे मेरे नाचते जा रहे थे। और फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को बताया ना, मैं भी किसी चीज़ में बिल्कुल निपुण नहीं थी। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं बहुत परफेक्ट थी, मुझे सब कुछ बहुत अच्छे से आता था। हाँ, शादी के पहले मैं भी थोड़ा बहुत बनाती थी और करती थी, क्योंकि मेरी शादी बहुत जल्दी हो गई थी, तो जिसकी वजह से मुझे लाइफ में बहुत टाइम नहीं मिला था कि मैं बहुत चीज़ें सीख पाती या कुछ कर पाती। तो फिर मैं यहाँ पर आई ना, तो फिर मैंने स्टार्ट करा चीज़ों को करना। हाँ, मुझे ये ज़रूर था, मुझे शुरू से ना घर सजाने का, खाना बनाने का, इन सब चीज़ों का ना बहुत ज़्यादा शौक़ था, तो मैं ये सब चीज़ें ना कुछ करती रहती थी। फिर यहाँ आई तो मेरी फैमिली बहुत बड़ी थी, जिनको सच बताऊँ तो मैं सुबह से जो काम में लगती थी तो रात में 12 बजे के बाद ही मेरा काम ख़त्म होता था। मुझे अपने लिए कोई टाइम नहीं मिलता था।
मेरी लाइफ ऐसी गई है। तो बस मैं करती गई। स्टार्टिंग में मैं कुछ बनाती थी तो लोग मीन मेक निकालते थे, बुराई करती थी, बुराई करते थे, और आज वही एक टाइम है कि मैं बनाते बनाते ऐसी निपुण हो गई हूँ कि मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती और मैं ऐसे ही अंदाज से चीज़ों को कर लेती हूँ। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि अपनी गलतियों से ही हम लोग सीखते हैं। और मैं मूंगफली के दाने मैंने फ्राई कर लिए थे, दो क्योंकि बार मैं खा चुका हूँ, साबूदाने कल की भी खाई टिकिया थी। में ना मैं मूंगफली के दाने हल्के से फ्राई करके बिना ऑयल के खाई थी। मिक्सी में ग्राइंड कर कर हल्का सा पल्स मोड पर डालती हूँ, तो जिससे टेस्ट और इन्हेंस हो जाता है। और मैंगो शेक बनाया था नाश्ते में, क्योंकि जब तक अभी आम आते रहेंगे हमारे यहाँ, तब तक आम आते ही जाएंगे, तब तक जब तक मौसम ख़त्म नहीं हो जाता है आम का बिल्कुल। और फिर ये बच्चों को ना जुकाम खांसी हुआ था, तो मैं उन लोगों को ना ये गार्गल दे रही थी करने के लिए कि गार्गल कर लो, क्योंकि मैं जुकाम खांसी में ना हमेशा सिर्फ 2 ही चीज़ें अपनाती हूँ, एक अजिथ्रोमाइसिन और एक गार्गल, जो काफ़ी बेनिफिशियल होता है। और हाँ, एक चीज़ और आप करिए कि घर का शुद्ध सरसों का तेल हो ना, उसको गरम-गरम शाम को सोते समय पैरों के तलवों पे लगा दीजिए, वो बहुत इफ़ेक्टिव होता है। मेरे बच्चे जब छोटे थे ना, तो मैं दवा कोशिश करती थी कि बहुत कम दूँ। तो मैं जैसे जुकाम, खाँसी ऐसी चीज़ें हो जाती थी या एकदम जकड़ जाते थे ना, तो मैं पैरों में गाँव का तेल मेरे यहाँ से आता था, तो मैं उसको रखे रहती थी, तो उसको मैं तलवों पर लगा देती थी, जो बहुत रिलीफ़ देता है बच्चों को। तो इस पर हाँ, उसके बाद ये करिए कि ज़मीन पर नंगे पैर मत चलने दीजिए, क्योंकि अगर वो फिर सर्द गरम और हो जाता है। फिर ये मैंने साबूदाने की टिकिया बना ली थी, सबको नाश्ता दे दिया था। उसके बाद मैं चली अपनी साफ़ सफाई करने के लिए, क्योंकि संडे लोग कहते हैं फ्री डे होता है, पर हम लेडीज़ के लिए संडे तो और हेक्टिक शेड्यूल होता है। तो बस मैंने अपनी घर की सफाई करी, झाड़ू लगाया, पोछा लगाया और डस्टिंग करी। डस्टिंग कर कर फिर इधर मैंने खाना भी चढ़ा दिया। तो और अनगिनत ऐसे इतने छोटे काम थे जिसकी कोई गिनती नहीं है, वो भी होता जा रहा था। सामान समेटना, बॉटलें भरना, बर्तन लगाना, कपड़े फैलाना, कपड़े उठाना, दूध आ गया तो दूध लेना, ब्रूनों को खाना देना, मतलब ऐसे अनगिनत काम होते हैं जिसकी कोई गिनती नहीं होती है, अनकाउंटेबल। वो सब करती जा रही थी। और इधर ब्रूनो देखिए कैसे अपनी बेल्ट के साथ खेल रहा था। उसे अपनी बेल्ट के साथ खेलना ना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उसकी गर्दन से निकल जाता तो देखिए कैसे खेलता जा रहा था। फिर इधर मैंने खाना भी चढ़ा दिया था, क्योंकि मुझे फिर बाथरूम वगैरह धुलना होता है ना, तो मुझे टाइम लग जाता है। फिर मैंने बर्तन मांजे और इधर खाना भी पक रहा था। फिर उसके बाद मैं चली गई थी नहाकर पूजा करने के लिए, क्योंकि अब मुझे यही सब काम करने थे, इसीलिए मैंने खाने की भी प्रिपरेशन कर दी थी। और अगर आप लोगों को ब्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। आगे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। राधे राधे। और फ्रेंड्स, बर्तन मांजते समय ना ये जो आवाज़ हो रही है, प्लीज़ इसको अवॉइड करिएगा। और ये मेरा छोटा वाला बेटा है ना, उसको ड्राइंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है। और आप मानेंगे नहीं, अभी वो 2-3 महीनों में ना इतनी अच्छी ड्राइंग बनाने लगा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी ड्राइंग बनाने लगा है। तो इसलिए मैंने कुछ वीडियोस और पिक्चर्स शेयर करी हैं। आप लोग प्लीज़ इसको अपना आशीर्वाद दीजिएगा।